नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरर पर्वती पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर पूर्व भारत के दिल गुवाहाटी में। गुवाहाटी, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है, बल्कि इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी पूरे नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों, गुवाहाटी हमेशा से ही व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, लेकिन अब ये शहर एक नए रूप में तेजी से बदल रहा है। आज यहाँ पर बन रहे हैं आधुनिक ब्रिज, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बड़े बड़े बिजनेस हब, जो न सिर्फ गुवाहाटी को बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक नई पहचान देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह गुवाहाटी अपने विकास की नई उड़ान भर रहा है और यहाँ बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स कैसे इस शहर को एक मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सिटी में बदलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर और जानते हैं गुवाहाटी के इन शानदार प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पर नंबर 5 पर आता है एकता मॉल। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मिशन को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में कई एकता मॉल्स बनाए जा रहे हैं। इसी पहल के तहत गुवाहाटी में भी एक भव्य और आधुनिक एकता मॉल तैयार हो रहा है। इस मॉल को बेहद खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की संस्कृति और पारंपरिक आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ आपको असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और पारंपरिक सामान एक ही छत के नीचे मिलेंगे। इस मॉल का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय कारीगरों और हैंडलूम इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, पर्यटकों को नॉर्थ ईस्ट की विविधता एक ही जगह पर अनुभव कराना और साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करना। फायदे की बात करें तो गुवाहाटी आने वाले पर्यटक एक ही जगह पर पूरे नॉर्थ ईस्ट के पारंपरिक प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे। ये मॉल स्थानीय कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने में मदद करेगा और गुवाहाटी के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा। नंबर 4 पर आता है गुवाहाटी एयरपोर्ट, नया टर्मिनल। गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और असम की संस्कृति को एक साथ पेश करेगा। इस नए टर्मिनल का निर्माण अदानी ग्रुप कर रहा है। मार्च 2018 में शुरू हुए इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत 2000 करोड़ से अधिक है और इसे अक्टूबर 2025 में खोलने की उम्मीद है। 1,40,000 स्क्वायर मीटर में फैले इस टर्मिनल को सालाना 13.1 मिलियन यात्रियों और घंटे में 4,500 यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ बैम्बू की ताकत और कोपो ऑर्किड की खूबसूरती को आधुनिक आर्किटेक्चर के साथ मिलाकर अवार्ड विनिंग डिजाइन तैयार किया गया है। अराइवल फॉरेस्ट, वर्टिकल ग्रीन वॉल्स और स्काईलाइट्स यात्रियों को ताजगी भरी हवा और प्राकृतिक रोशनी देते हैं, जिससे सफर सीमलेस और स्ट्रेस फ्री बनता है। चेक इन अब पार्किंग और अराइवल एरियाज में भी होगा, ताकि अनुभव और स्मूथ हो। नंबर 3 पर आता है गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी ब्रिज प्रोजेक्ट। इस ब्रिज की फाउंडेशन स्टोन 2019 में पीएम मोदी जी ने रखा था, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी फिलहाल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच कनेक्टिविटी के लिए मुख्य सहारा सरायघाट ब्रिज है, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक के कारण वहां अक्सर भारी जाम की समस्या रहती है। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने इस आधुनिक 6 लेन केबल स्टे ब्रिज को बनाने का फैसला लिया है। इस ब्रिज का मुख्य हिस्सा लगभग 1.24 किलोमीटर लंबा होगा, जबकि इसके दोनों ओर अप्रोच रोड का निर्माण किया जाएगा। इन अप्रोच रोड्स को मिलाकर इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई करीब 8.25 किलोमीटर होगी। ये ब्रिज गुवाहाटी के पान बाजार क्षेत्र को सीधे नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट पर लगभग 2,608 करोड़ की लागत आएगी और सरकार का लक्ष्य है कि इसे 2027 तक पूरा कर लिया जाए। इस ब्रिज के बनने के बाद सरायघाट ब्रिज पर ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जाएगा। अभी पान बाजार से नॉर्थ गुवाहाटी जाने में लगभग 40 से 45 मिनट या कभी कभी इससे ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन इस ब्रिज के तैयार हो जाने के बाद ये सफर सिर्फ 8 से 10 मिनट में ही तय किया जा सकेगा। इससे लोगों का समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। एम्स, IIT गुवाहाटी और आसपास के इलाकों तक पहुंचना बहुत आसान और तेज हो जाएगा। इसके साथ ही नॉर्थ गुवाहाटी में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट और लोकल बिजनेस को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। नंबर 2 पे आता है मां कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ी पर स्थित मां कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक, जो अपनी रहस्यमय शक्ति और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, खासकर अंबुबाची मेले के समय, जब यहाँ भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर सुविधाओं की कमी के कारण श्रद्धालुओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को हल करने और मंदिर को और भव्य स्वरूप देने के लिए शुरू हुआ है कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसकी लागत लगभग 498 करोड़ होगी। ये प्रोजेक्ट असम सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2024 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। मां कामाख्या के द्वार पर आया। आज मुझे यहाँ मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ होंगे चौड़े और सुंदर मॉडर्न पाथवे, भव्य प्रवेश द्वार, विशाल वेटिंग एरिया, साफ सुथरे शौचालय और श्रद्धालुओं के आराम के लिए बैठक क्षेत्र और फूड कोर्ट्स। इसके अलावा पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक आसानी से पहुंचने के लिए रोपवे कनेक्टिविटी भी जोड़ी जाएगी, जिससे लोगों को चढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। विशेष रूप से कामाख्या रेलवे स्टेशन से मंदिर तक 1.43 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है, जो यात्रा समय को 55 से 60% तक कम करेगा। इस परियोजना से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, बल्कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को भी नया आयाम देगा। और नंबर 1 पे आता है गुवाहाटी रिंग रोड, असम की तरक्की का नया रास्ता। 14 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4,530 करोड़ की लागत वाले गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए आर्थिक क्रांति का मार्ग है। लगभग 118.5 किलोमीटर लंबा ये रिंग रोड गुवाहाटी के चारों ओर एक मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाएगा। इसमें 55 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और कई हिस्सों में 6 लेन अपग्रेडेशन शामिल होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गुवाहाटी शहर के बीचों बीच अब भारी ट्रैफिक जाम नहीं रहेगा। ये प्रोजेक्ट बेहतर चारियाली से शुरू होकर सोनापुर तक एक वैकल्पिक कॉरिडोर देगा, जिससे ट्रकों और इंटरस्टेट गाड़ियों को शहर में घुसना नहीं पड़ेगा। इससे न सिर्फ लोगों का ट्रैवल टाइम कम होगा, बल्कि शहर की भीड़भाड़ में भी बड़ी कमी आएगी। लेकिन ये सिर्फ ट्रैफिक सॉल्यूशन तक सीमित नहीं है। ये रिंग रोड असम के व्यापारिक केंद्रों, टी प्लांटेशन, नुमालीगढ़ रिफाइनरी और आने वाले सेमीकंडक्टर हब को भी सीधे जोड़ेगा। इसका मतलब है नए उद्योग, नए रोजगार और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयां। डबल इंजन सरकार के विजन के तहत ये मेगा प्रोजेक्ट गुवाहाटी को नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा आर्थिक और वाणिज्यिक हब बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। गुवाहाटी रिंग रोड सिर्फ एक सड़क नहीं, असम की तरक्की का नया रास्ता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।